पेट की चर्बी अक्सर लगता है ना कि कितनी भी कोशिश कर लो ये कम होने का नाम ही नहीं लेती। पर क्या हो अगर इसका राज जिम में नहीं बल्कि किचन में छिपा हो। चलिए आज बात करते हैं उन 5 साइंस प्रूव्ड फूड्स की जो सीधे इस जिद्दी फैट पर काम करते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शायद वर्कआउट में कमी है या फिर इच्छा शक्ति ही कमजोर है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। देखिए, असली लड़ाई जिम के वजन से नहीं बल्कि खाने की प्लेट से है। हम अक्सर कैलोरी कम करने पर इतना ध्यान देते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि कुछ खास चीजों को खाने में शामिल करना कितना जरूरी है। साइंस ने ऐसे 5 जबरदस्त फूड्स की पहचान की है जो सीधे पेट की चर्बी को टारगेट करते हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक तो ऐसा है जिसे लगभग हर कोई नजरअंदाज कर देता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है एवोकाडो। अब ये सुनते ही कई लोगों के मन में आएगा कि अरे, एवोकाडो में तो फैट होता है, तो फिर ये फैट कम कैसे करेगा? यही तो सारा खेल है। एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, मतलब वो हेल्दी फैट्स जो शरीर के लिए अच्छे हैं। ये फैट असल में शरीर के फैट स्टोर करने वाले स्विच को बंद करने का सिग्नल देते हैं, खास तौर पर पेट के आसपास वाले फैट को। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी ने भी यही बात साबित की है। जिन लोगों ने रोज एवोकाडो खाया उनमें पेट की चर्बी न खाने वालों के मुकाबले काफी कम पाई गई। अगला नाम है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये छोटे छोटे कंपाउंड्स पेट की चर्बी पर सीधा असर डालने के लिए जाने जाते हैं। ये कितना असरदार है? रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलर ग्रीन टी पीते हैं वो एक्सरसाइज के दौरान 17% तक ज्यादा फैट बर्न कर सकते हैं। और तो और ये मेटाबॉलिज्म को भी रफ्तार देता है और कॉर्टिसोल यानी उस स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करता है जो पेट पर चर्बी जमा होने का एक बड़ा कारण है। तो ठीक है, अब आते हैं उस सीक्रेट फूड पर जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और वो है चिया सीड्स। हाँ, वही छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले बीज, लेकिन इनके साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा। चिया सीड्स का काम करने का तरीका किसी जादू से कम नहीं है। ये पेट में जाते ही अपने वजन से 10 गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं और फिर ये फूलकर एक जेल बना लेते हैं। ये जेल पाचन को धीमा कर देता है, जिससे घंटों तक पेट भरा भरा सा महसूस होता है। मतलब बेवजह की भूख और क्रेविंग्स पर लगाम लग जाती है। साथ ही इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो शरीर की सूजन से लड़ते हैं, और ये सूजन पेट की चर्बी का एक छिपा हुआ कारण है। लिस्ट में चौथा नाम है अंडे। अंडे को धरती पर मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। और प्रोटीन पेट की चर्बी के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि शरीर को प्रोटीन पचाने के लिए ज्यादा मेहनत यानी ज्यादा कैलोरी जलानी पड़ती है। इसे साइंस की भाषा में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। मतलब सिर्फ प्रोटीन खाने के प्रोसेस में ही कैलोरी बर्न हो रही हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। ये एक तरह का मेटाबॉलिक बोनस है। इतना ही नहीं, अंडे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं, जिससे शरीर को फैट जमा करने का सिग्नल ही नहीं मिलता। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जो लोग सुबह नाश्ते में अंडे खाते हैं वो दिन भर में बिना कोशिश किए औसतन 400 कैलोरी कम खाते हैं। ये है प्रोटीन की असली ताकत। और हमारी लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, केल, आर्गुला। ये सब फैट से लड़ने वाले असली सुपर हीरोज हैं। देखिए, इनमें कैलोरी तो न के बराबर होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम मतलब ये प्लेट में जगह बहुत घेरती हैं। इसका सीधा मतलब है कि पेट तो भर जाता है, लेकिन कमर पर कोई बोझ नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, ये मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करता है। आसान शब्दों में समझें तो जब शरीर का इंसुलिन सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो शरीर शुगर को एनर्जी में बदलने की जगह फैट बनाकर जमा करने लगता है, खासकर पेट के हिस्से में। मैग्नीशियम इसी सिस्टम को सुधारने में मदद करता है। तो चलिए एक बार फटाफट इन 5 फैट फाइटर्स को याद कर लेते हैं। एवोकाडो हेल्दी फैट्स जो फैट स्टोरेज को रोकते हैं। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बूस्टर जो स्ट्रेस भी घटाता है। चिया सीड्स वो सुपरफूड जो घंटों तक पेट भरा रखता है। अंडे प्रोटीन का पावर हाउस जो खाते खाते कैलोरी बर्न करता है। और पत्तेदार सब्जियां जो इंसुलिन को ठीक कर कर कमर को सही शेप में लाती हैं। और हाँ, एक बोनस टिप, ऐसा नहीं है कि इन 5 चीजों को हर रोज खाना है। बस किसी 2 या 3 से शुरुआत करें, आदत बनाएं, धीरे धीरे बाकियों को शामिल करें। याद रखें, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी डाइट में शामिल करके सबसे बड़ा फर्क लाया जा सकता है। ये अपनी आदतों को देखने और एक छोटा लेकिन मजबूत कदम उठाने का बिल्कुल सही समय है।